गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, भक्ति तो मनुष्य का जन्म लेकर कुछ न कुछ सभी करते हैं, लेकिन जो भी जहाँ पर लगा हुआ है, क्या ठीक है क्या गलत है, किस तरह से हमें करना चाहिए, इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जब भी हम गुरु के पास जाते हैं और वो तरीका गुरु हमको बताते हैं, और जब हम सत्संग से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे करके सारी बातें हमारी समझ में आती चली जाती हैं कि आखिरकार सत्य है क्या। क्योंकि इस तरह से हम कह तो देते हैं कि भाई हम सत्य भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम सत्य को जानते ही नहीं हैं तो हम भक्ति करेंगे क्या। एक अंधविश्वास में ही हम लगे रहते हैं, तो हमारा विवेक जब भी जागृत होता है जब हम सत्संग से जुड़ते हैं, सत्य को समझते हैं, तब जाकर के कहीं सत्य की भक्ति हो पाती है। नहीं तो जिस तरह से कहते हैं ना कि दीपक तले अंधेरा, क्योंकि अपनी कमी स्वयं अपने को कभी किसी को दिखाई देती नहीं है। क्योंकि एक ऐसी मान्यता बन जाती है कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक कर रहे हैं। लेकिन जब हम सत्संग से जुड़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और भिन्न भिन्न गुरुओं से मिलते हैं, तो निर्णय हमको खुद को ही करना पड़ता है। खुद को क्या करना पड़ता है, जिस तरह से विवेक हमारा जब स्ट्रांग होता है, हमारी समझ जब आती है, तब हम खुद निर्णय कर पाते हैं कि आखिरकार किधर चलना है, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले सत्संग से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि और बातें तो बहुत बाद की हैं। जैसे कि हम लौकिक में ही नहीं जुड़ पाते। लौकिक में जो संसार में जो सत्संग चल रहे हैं, जो सांसारिक गुरु हैं, उनसे न हम मिल पाते हैं न हम चल पाते हैं। तो जो अलौकिक सत्संग है और अलौकिक जो गुरु हैं, उनकी अलौकिक शक्ति को हम क्या समझ पाएंगे, क्योंकि लौकिक से ही अलौकिक बनता है। तो सबसे पहले जब हम लौकिक के सत्संग से जुड़ेंगे, लौकिक गुरु से मिलेंगे, तब जाकर के उनसे जब हमारा प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि जब तक हमारी किसी से जान पहचान नहीं होती, प्रेम नहीं बढ़ता, तब तक खुल करके हम बातें नहीं कर पाते किसी से भी। लेकिन जब हमारी घनिष्ठता बनती है, मित्रता बनती है, तभी हम खुल के बातें कर पाते हैं। और तब गुरु भी हमको ये देख लेते हैं कि हाँ भाई अब ये ठीक मार्ग पर है, तो वो भी फिर रहस्यों को बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम लौकिक में ही हमारा प्रेम नहीं बनेगा, न सत्संग से बने न गुरु से बने,
तो आप भूल जाओगे अलौकिक के सत्संग को, आप समझ पाएंगे। ये क्या नहीं, अंधविश्वास जरूर जन्म ले लेगा हमारे अंदर कि हम सत्संगी हो गए, लेकिन रहस्यमयी जो बातें हैं पहले मुख के द्वारा ही बताई जाती हैं, और जब प्रेम हमारा घनिष्ठ बढ़ता है, अंदर से जब जुड़ाव होता है, तब वो अलौकिक बातें प्रकट होती हैं। अब क्या प्रकट होना है हमें लौकिक में ही नहीं पता, क्योंकि लौकिक में हम सत्संग से जुड़ नहीं पाते, सत्संग में आ नहीं पाते। अगर आते भी हैं तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मेलिटी पूरी हुई भागने की पड़ती है। जबकि यह है कि मान लो 2400 घंटे आपको अपने दिए जाते हैं, किसके लिए? घर परिवार के लिए। सब घर परिवार के लिए ही तो करते हैं, किसके लिए करते हैं? अब यहाँ पर महीने में या हफ्ते में जहाँ भी सत्संग होते हैं उस हिसाब से बुलाया जाता है 1-2 घंटे के लिए। उसके लिए भी हमारे पास समय नहीं होता, टाइम नहीं होता, बहुत तेरे काम निकल आते हैं। लेकिन पूरे हफ्ते क्या करते रहे, जब काम नहीं कर रहे थे क्या? 2 घंटे का आप परमात्मा के लिए, सत्संग के लिए समय नहीं निकाल सकते, तो आप सिर्फ एक जीवन में फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, सत्संग की कुछ भी नहीं। तो भजन के लिए क्या निकालोगे? क्योंकि भजन के लिए तो रोज निकालना पड़ेगा, रोज निकालना पड़ेगा। जब आप हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में एक दिन नहीं निकाल सकते, तो रोज कैसे निकालेंगे? क्योंकि जितना समय यहां लिया जाता है उतना ही समय आपको भजन करना पड़ेगा। और जब यह भी छूट दे दी जाती है कि जिस दिन आप सत्संग में आ रहे हैं उस दिन आपका भजन हो गया, क्योंकि उतने समय तक आप गुरु के समक्ष बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे, उनकी वाइब्रेशन में रहेंगे, सानिध्य में रहेंगे, तो आपका जुड़ाव ऑटोमेटिक ही परमात्मा से रहेगा। क्योंकि उनकी अलौकिक शक्ति उनके समक्ष काम करती है। तो एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं भाई, अलग से तो कुछ मांगा ही नहीं जा रहा ना। जो आपको सुबह शाम का समय देना था, कितना समय मांगा परमात्मा ने, कितना समय बताया हमारे संतों ने कि 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। कि 24 घंटे का 10वां हिस्सा हमको देना है, वही 2-2.5 घंटे के करीब, तो उतना ही समय आपको यहां लगेगा। कुछ समय यहां पर रुकोगे, कुछ समय आने जाने में, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप मान लो जब यहां नहीं आ सकते सत्संग में, तो घर पे भी भजन करते होगे। क्यों? घर पर भी टाइम नहीं मिलेगा। जब आज टाइम नहीं मिल रहा तो घर पे कहां से टाइम मिलेगा? कि मां तो मान लो बीवी बच्चों के साथ ही रहोगे, और संसार में जो झंझट आपको आज है वो रोज रहता होगा, रोज रहता होगा, तो आप कैसे मान लो भजन करते होगे? वो करोगे भी तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करोगे, फॉर्मेलिटी करोगे। लेकिन यहां आया जाता है तो मान लो सब कुछ झटक के आया जाता है कि भाई तुम अपने अपने को थोड़े समय के लिए संभालो, और मैं सत्संग में जा रहा हूं, जब आकर के देखूंगा तुमको। ये एक मकसद होता है। तो भजन का भी यही होता है। जब हम सत्संग में नहीं आ सकते तो भजन पर जब हम बैठेंगे तो वहां तो कोई देखने वाला भी नहीं है। अब यहां तो गुरु देख रहा है, मां तो देखने वाला भी नहीं है कि आपके झंझट कितने हैं। तो आप बैठेंगे, भजन आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास में तुरंत ही कभी लौकिक में आके खड़ी नहीं होगी, तो अंदर आकर के लड़की खड़ी हो जाएगी। पापा क्या कर रहे हो? स्कूल जाना है, ये करना है, कपड़े पहनाने हैं, दुनिया भर की बातें। पत्नी आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, पड़ोसी आ जाएंगे, लड़ाई झगड़े करने वाले भाई बंधु आ जाएंगे, तो भजन कहां से कर पाओगे? होगा ही नहीं।
लेकिन जब सत्संग से आप मान लो जुड़े रहेंगे तो आपको भी विश्वास रहेगा कि हाँ भाई, हम सत्संग में गए थे और सत्संग की बारीकियां जब भी हम गुरु के सम्मुख होते हैं, जब भी समझ में आती हैं, तो जब आप बैठें तो दुनिया को झटक करके बैठें एकांत में। एकांत यह नहीं होता, एकांत मिलेगा ही नहीं आपको। कहां से मिलेगा एकांत? घर में रह के कैसे एकांत मिलेगा? जब भी तो लोग कहते हैं घर में रह के कैसे भक्ति कर लोगे। तो घर में रह के जब भी भक्ति हो सकती है जबकि आप सत्संग से जुड़ करके सत्संग की बारीकियों को समझ जाएं। और गुरु की रहमत जब हमारे ऊपर बरसती है, और जब बरसती है जबकि मान लो हम लौकिक से ही नहीं जुड़े, तो अलौकिक में रहमत नहीं बरस सकती। अलौकिक जिस में हम लौकिक में जुड़े हुए हैं वही अलौकिक में आएगा। घर परिवार फैक्ट्री जो भी हमारे काम धंधे हैं, कुछ बिगड़े हैं कुछ बन गए हैं, वही चीजें आएंगी। फिर हम कहते हैं कि आप भजन में हमारा मन ही नहीं लगता। मन कहां से लगेगा? क्योंकि मन कोई मामूली चीज नहीं है। क्योंकि मन के मारे बन गए इस संसार में। जब मन ने धोखा दिया कि साहब इसी में लगा रहता है विषय वासना के अंदर ही, तो लोगों ने संसार छोड़ दिया, जंगल में चले गए। अब जंगल में चले गए तो जंगल में जाकर के फिर वही मन ने आपटका कि घर बार छोड़ करके क्या मिल गया तुझे, इससे अच्छा तो घर में ही था। फिर घर में भाग आए, फिर कहीं और भागे, फिर कहीं और भागे। तो जब तक हम सच्चे दिल से मान लो सत्संग से नहीं जुड़ेंगे और सत्संग की महिमा को नहीं समझेंगे, तब तक सत्य को समझा नहीं जा सकता, न सत्संग को समझा जा सकता है। क्योंकि अब यहां पर देखो, सत्संग में हफ्ते भर में बुला लिया जाता है। मुझे कई बार तो ये लगता है कि चलो सत्संगियों से तो ये भागवत वाले अच्छे हैं। कम से कम घर परिवार को लेकर के और मान लो 4-5 घंटे भागवत होती है, बेशक एक हफ्ते के लिए होती है, और वहां पर जमे रहेंगे। बेशक चाहे वो मान लो अपनी मनोरंजन के लिए हो, कैसे भी हो, लेकिन बैठे तो हैं। तो जब तक मान लो कि हम समय नहीं देंगे, जब परमात्मा के लिए हमारे पास ही समय नहीं है, तो भाई तुम्हारे लिए भी परमात्मा के पास तुम्हारे लिए भी समय नहीं है। क्योंकि वो उनके ही पास जाता है जो उसको समय देते हैं, जो उसको याद करते हैं, और जो उसको याद ही नहीं करते। क्यों कि याद करने के लिए पूरे विश्व में इतनी जनता है भाई। तुम ये समझो कि मैं नहीं जाऊंगा सत्संग में, या मान लो कि मैं नहीं परमात्मा का भजन करूंगा, तो परमात्मा अकेला पड़ जाएगा। हा? परमात्मा अकेला ना पड़ता, तुम अपनी सोचो। उसके तो जो चाहने वाले हैं बहुत हैं, तो जो उसको याद करता है, जो उससे मिलने की कोशिश करता है, वो उससे मिलता है। जो इसको याद करता है उसके पास जाता है। तो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, तो प्रारंभिक अवस्थाओं को ही हम नहीं समझते, नहीं हम जुड़ते, तो आगे की अवस्थाओं में हम कहां से पहुंचेंगे? सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही रह जाती है कि हम भी सत्संगी हो गए हैं जी, हम भी सत्संगी हैं। बहुतों को तो ये देखा गया है कि सत्संग में कब जाते हैं? 1 साल में जाते हैं गुरुजी के पास में। अब 1 साल में जाकर के तुम क्या ले आओगे उनसे भाई? क्या मिल जाएगा तुम्हें? अगर भजन किया तो मिल भी सकता है, क्योंकि भजन मानी जितना समय बताया, मान लो 2.5 घंटे 2 घंटे 40, उतना तो मान लो परमात्मा के लिए देना ही देना है, तब तो बात बनती है। अगर हम नहीं दे पाते तो कहीं भी नहीं हम दे पाते। अब 10वें अंश के लिए कह दिया, कुछ लोगों ने कह दिया कि साहब को चलो 10वां अंश जो कमाते हो उसका मान लो 10वां हिस्सा पैसा दो, तो पैसा भी कोई नहीं दे सकता, और पैसे से फिर भक्ति थोड़े ना होती है। अगर तुमने चलो दे भी दिया, अपना मन मार करके दे भी दिया,
तो पैसे से क्या भक्ति हो जाएगी? भक्ति तो जब ही होगी जबकि आप अपना समय लगाएंगे, तो आप कुछ खर्च करेंगे, तभी परमात्मा आपके लिए कुछ सोचेगा कि हाँ भाई ये इतना मेहनत कर रहा है, इतनी लगन है इसकी, तो वो भी फिर सोचता है कि हाँ भाई अब इसका कल्याण करना चाहिए, इसके पास भी चलना चाहिए। तो पहले हम भक्त तो बने, लेकिन या तो भक्त क्या भगवान बनने की पहले पड़ जाती है, भक्त बनने की नहीं पड़ती, भगवान बनने की पहले पड़ जाती है। पुराने पुराने लोग थे कुछ गुरुजी के शिष्य, तो फोन पर उनसे बातें होती रहती है, तो अब दिन रात उनके दिमाग में यही रहता है कि भाई ज्ञान तो हमारे पास भी है जो गुरुजी ने दिया था, बेशक प्रैक्टिकल नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज बता दो जिससे कि मान लो हम भी लोगों को समझाने लग जाएं। तो यानी भगवान बनने की पहले पड़ जाती है, भक्ति करने की नहीं पड़ती। मैंने कहा भाई जब तुम गुरुजी के पास रहे हो, फिर मैंने कहा अभी तो गुरुजी हैं तो उनसे जाकर के पूछो कि सिर्फ बातें ही हैं कि भाई हंस बड़ा के परमहंस बड़ा है। अरे पहले बनो तो सही, जब बनोगे ही नहीं तो बड़ा और छोटे की मान लो बात ही कहां से हो गई इसमें, तो तुम तो चले ही नहीं कुछ भी। अरे कि साहब हंस है वो तो है, बोले तुम हंस हो वो परमहंस है, लेकिन तुम हंस तो बनो तो परमहंस को भी समझ लोगे। लेकिन जब हंस को ही नहीं समझ पाओगे, हंस ही नहीं बन पाओगे, तो परमहंस को क्या समझोगे? लेकिन है क्या कि हम कौए बन गए, सुन सुन के पढ़ पढ़ के। अब जिस तरह से कौआ कांव कांव करता रहता है कि हमारे पास भी वो ज्ञान है, हमारे पास भी वो ज्ञान है, तो काय काय मच्ची रहती है चारों तरफ से। लेकिन जब तक हम न तो हंस बने, और बातें हम नाम भी परमहंस रख लिए कि हम परमहंस हैं, और दिन रात कहां बीतता है, महीने में कोर्ट में ना मालूम महीने में 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन कोर्ट में बीतते हैं। क्या हंस को कोर्ट में जाने की जरूरत है? यानी किसके लिए? नौकरी करने के लिए नहीं, ये दुनिया वालों से लड़ाई झगड़ा करके मैं केस लड़ने के लिए, मुलजिम बन के। जब आप वहां जा रहे हो कोर्ट में तो किस तरह से जा रहे हो? मुलजिम के कटघरे में खड़े हो ना। आपसे जब सवाल कोई पूछ रहा है जज, तो आप मुलजिम हो, और मुलजिम कह रहा है कि मैं तो परमहंस हूं। तो अब ये बात गले नहीं उतरती भाई, पहले हंस तो बन लो। क्योंकि हंस जो है सारी बुराइयों को छोड़ करके जब कहीं हंस बनता है, सिर्फ उसके अंदर अच्छाइयां ही अच्छाइयां होती हैं। जिस तरह से हंस जो है पानी को छोड़ करके दूध ही पीता है, इस तरह से हंस सिर्फ अच्छाई को ही देखता है, बुराई को देखता ही नहीं। और जब आपके अंदर बुराई नहीं है तो केस लड़ने के लिए मुलजिम के कटघरे में आप मान लो क्यों खड़े हुए हो भाई? लेकिन हैं हम परमहंस। तो नाम तो कोई कुछ भी रख सकता है, नाम रखने से नहीं होता, लेकिन वास्तव में हम हैं क्या? हम हंस हैं क्या? हंस नहीं है तो हंस बनने की कोशिश हम करें, जो कमियां हैं अपनी कमियां निकालने की कोशिश करें, हंस के गुणों में ठहरने की कोशिश करें, तब तो हम हंस बनेंगे। अब हंस बनेंगे तो उसके बाद में मान लो अपने घर भी पहुंचेंगे, तो पहले जब बुराइयां ही नहीं छूटेंगी तो हंस हम बनेंगे कहां से, और अपने घर कैसे पहुंचेंगे? एक देखो पुरानी कहावत है कि भाई परमात्मा को भी अच्छे लोग पसंद हैं, वो भी अच्छे लोगों को ही बुलाता है। तो पहले अच्छे तो बनो। अच्छे आप बनना नहीं चाहते, या तो मान लो दूसरे की बुराई करनी है,
या मान लो तुम्हारी बुराई किसी को करनी है, तो ये जो नाम जो रख लिए जाते हैं, उससे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य हो जाता है कि हाँ साहब, कबीर साहब ने कहा था कि हंस भी होता है, परमहंस भी होता है। लेकिन जिस काम के लिए हम मान लो सत्संग में आए, भक्ति करने लगे, परमात्मा से मिलने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, वो तो मिलने से रहा, तो सांसारिक स्वार्थ जरूर सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन जो निस्वार्थ से चला जाता है, तो सबसे पहले हमको निस्वार्थ बनना पड़ेगा। और यहां तो तुलसीदास की बात ज्यादातर सिद्ध होती है कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, कि जब तक हमको लगता है कि इनसे हमारा काम निकलने वाला है, हमारा सांसारिक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तब तक तो हमें बड़ा प्रेम आता है, खूब अच्छे लगते हैं। और जब देखते हैं कि भाई अब तो हमने सांसारिक हमारा सिद्ध हो गया, लेकिन ये हमारी भूल है। हमको ये लगता है कि हम गुरु को भी यही चाहते हैं, गुरु से भी हमने मान लो ये मौखिक में कोई रहस्य जान लिया, कोई यानी नाम जान लिया, या मान लो तरीका समझ लिया, और हमने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, और उसके बाद हम अपने घर पे बैठ गए, बोले अब क्या, जो गुरु जानते थे हमने जान लिया, अब हमें गुरु की क्या जरूरत है। लेकिन आप लौकिक तक ही सीमित हो जाएंगे, क्योंकि अलौकिक का जो खेल है, जो अंदर हंस और परमहंस का जो मिश्रण है, उसको आप नहीं समझ सकते। क्योंकि वो तो जब ही समझा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मान लो हम स्कूल में जाते हैं, टीचर हमको कोई किताब पढ़ा देता है, थ्योरी समझा देता है, लेकिन फिर वो प्रैक्टिकल अपने सामने करवाता है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। कहीं ऐसा ना होगा किसी का मान लो किसी में डाल दिया फार्मूला, तो क्या होगा, बनाना है पानी और लग जाएगी आग। तो ज्यादातर यही होता है कि कोई चीज हम मान लो गुरु के पास गए और जाना आए, और उसके बाद में हम लग रहे हैं जी, लग गए उसमें बनाने के लिए कि भाई हम भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। लेकिन जब उसका साइड इफेक्ट हमारे सामने आता है कि हमारा लौकिक भी बिगड़ गया, अलौकिक भी बिगड़ गया, अब कुछ काम नहीं कर रहा मामला, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं किसी गुरु की तलाश करो, फिर हम गुरुओं की तलाश में चलते हैं। लेकिन हम वहां तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ये मान लो एक वहम भर गया ना कि वो जो गुरुजी जानते थे वो तो बता दिया उन्होंने, और वो तो हमने कर लिया, उससे तो ये काम हुआ ही नहीं ना। लेकिन अब इतनी समझ हमारे अंदर नहीं है कि जो गुरुजी ने बताया था वो प्रैक्टिकल कराया क्या। क्योंकि जो उन्होंने कहा, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कर लेते तब तक हमारा ज्ञान पूरा नहीं होता। और फिर भी आप ये चाहो कि हम गुरु को छोड़ दें, फिर भी नहीं छूट सकता गुरु। क्यों नहीं छूट सकता? क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं होता। पहले हमको शरीर दिखाई देता है, लेकिन जब हमको वो ऊपर ले जाता है अलौकिक भक्ति में, तो यहां पर वो शरीर नहीं होता। जिस तरह से हंस कोई शरीर है क्या? जिस तरह से हंस शरीर नहीं है, तो इस तरह से परमहंस भी शरीर नहीं हो सकता, कैसे हो जाएगा? तो कहने की बातें अलग हैं और उस पर चलने की बातें अलग हैं।
जब हम उस रहस्य में उतरते हैं, भजन में उतरते हैं, चलते हैं, देखते हैं, तब हमको पता चलता है। तो एक सोची समझी रणनीति के साथ ज्यादातर लोग चलते हैं, लेकिन भक्ति में कोई रणनीति नहीं बनाई जाती, क्योंकि भक्ति रणनीति किससे बनाई जाती है? रणनीति मन से बनाई जाती है। मन से रणनीति बनाई जाती है कि इस तरह से चलना है, ऐसे करना है। लेकिन जो भक्ति की जाती है वो हृदय से की जाती है। जब हृदय से लगता है तो मन एक तरफ हो जाता है, तो मन हमारे साथ नहीं रहता फिर। और जब तक हम मान लो योजनाएं बनाते रहते हैं, संकल्प करते रहते हैं, और उन संकल्पों को फिर हम पूरा करने के लिए लगते हैं, तो पूरे हो ही नहीं सकते। आप यूं समझो, आप विचार करो कि जो संकल्प आपने किए आपके पूरे हुए क्या? मैंने तो ये देखा है कि देखो, हम गुरुमुखी हैं, गुरु ज्ञान में हैं, तो जो संकल्प हम गुरु से करते हैं वो संकल्प समझ लो परमात्मा से ही हो गए। जो वादा हम गुरु से कर रहे हैं वो वादा हमने परमात्मा से किया है। हम वही वादे पूरे नहीं कर पा रहे, और आप यह सोचते हो कि हम जब भजन पे बैठे तो हमारा संकल्प पूरा हो जाए। कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। लेकिन हम ये चाहते, हम ये यानी मान लो समझते हैं कि यानी चिकनी चुपड़ी बातें करके, या मान लो कुछ संकल्प विकल्प करके हम गुरु को मोहित कर लेंगे और इनसे हम उस रहस्य को जान लेंगे। तो अब ये मन ही करता है, लेकिन इसमें इस तरह से सफलता कभी न किसी को मिली है, न मिल सकती है। क्योंकि जब तक संकल्प तुमने कर तो दिया, लेकिन भूल जाते हैं हम उसको। फिर जब हम जो गुरु से संकल्प करते हैं उसी को भूल जाते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि मान लो हम परमात्मा को देखना चाहते हैं, वो तो बहुत बड़ा संकल्प हो गया। तो जब आपका लौकिक में ही संकल्प की कोई अहमियत नहीं है, तो अलौकिक में तो आप भूल जाओ कि कुछ है। और सबसे बड़ा सत्संग यानी संकल्प तो यही है, और पर तुम्हें बाद में आऊंगा कि जो भी मान लो सत्संग में आते हैं, गुरुजी से नाम लेते हैं, तो कोई यूं कहता है कि भाई नाम तो मैं ले रहा हूं लेकिन सत्संग में नहीं आऊंगा। किसी ने कहा है आज तक? कोई नहीं कहता। भाई यहां गुरु तुमसे पैसा नहीं ले रहा है, तुमसे कोई सेवा नहीं करा रहा, सिर्फ इतना ही तो है कि भाई सत्संग में आना है, जुड़े रहोगे तो अच्छी बात है, आगे के लिए चलते रहोगे। तो इस संकल्प के साथ ही हम नाम को लेते हैं कि हम सत्संग में आएंगे। चलो दूर का है तो बात अलग है कि अभी नहीं आ पाता, लेकिन वो भी कोशिश करता है आने की, महीने में 2 महीने में जैसे भी समय मिले। क्यों कि हम रिश्तेदारियों में अभी तो जाते हैं, हर जगह जाते हैं, संसार हम पूरी तरह से निभाते हैं। अभी फोन आ जाए, ससुराल से आ जाए है? या मान लो कहीं और से आ जाए, बहन के यहाँ से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो यहां तक कि हम सत्संग को छोड़ के भी भाज देंगे। लेकिन क्यों कि भाई संसार क्या कहेगा, लेकिन कभी हम यह नहीं सोचते कि परमात्मा क्या कहेगा। कि हम सत्संग में नहीं जा रहे, भजन नहीं कर रहे, तो जो हमने वादा परमात्मा से किया है तो परमात्मा क्या कहेगा, उसका हमको विचार नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसीलिए परमात्मा को पर्दे में रख दिया जाता है।
पर्दे में रख लिया जाता है, और जो संसार है ना, ये पर्दे से बाहर है। तो लौकिक में अभी हम देखें, घर में मंदिर बनाएं या मान लो मंदिरों में जाएं तो क्या होता है, पर्दा लगा देते हैं। भगवान के पास एक पर्दा लगा दिया, पर्दा लगा दिया तो हमें फिर भगवान की चिंता नहीं है कि भगवान हमें देख रहा है। भगवान को पर्दे में कर दिया हमने, जबकि वो पर्दे के बाहर भी देख सकता है, अंदर तो वो है ही है, लेकिन अब हम नहीं देख सकते ना पर्दे के अंदर, तो हम यह सोचते हैं कि भगवान भी हमें नहीं देख रहा, लेकिन संसार हमें देख रहा है। तो हम संसार के मुताबिक कार्य करते हैं, फिर भगवान के मुताबिक नहीं करते, क्योंकि मेरा दोस्त नाराज नहीं हो जाए, भाई बंधु नाराज नहीं हो जाएं, बीवी नाराज नहीं हो जाए, तो हम इनको मनाने के चक्कर में लगे रहते सारे पूरे जीवन, दिन नहीं पूरे जीवन की बात करूंगा मैं। और परमात्मा के लिए थोड़ा सा समय निकाला, वो भी मान लो पर्दा लगा दिया, फिर अब तो पर्दे में बैठ। तो भैया रे, पर्दा जब तक नहीं हटाओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और जब पर्दा हट जाता है तब परमात्मा हमको दिखाई देता है, चाहे वो मूर्ति वाला हो, चाहे गुरु की मूर्ति के अंदर वाला हो, या मूर्ति के अंदर वाला हो। तो पर्दा हटाना बहुत जरूरी है। तो जब पर्दा हटा करके जब हमने देखा, तो भाव को तो कम से कम रखो, भाव को तो रखो, क्योंकि ये तो हमने सुन ही रखा है कि परमात्मा भाई सब जगह है और वहां से बैठा हुआ देख रहा है। लेकिन आपने वहां पर्दा लगा दिया और उसके बाद आप संसार में इस तरह से लिप्त हो गए कि परमात्मा हमको नहीं देख रहा। फिर वही धोखाधड़ी, चुगली, यानी जो भी गलत काम होते हैं, हम उस गलत काम में लिप्त हो गए। फिर हमको ये ध्यान नहीं है कि परमात्मा देख रहा है हमको। तो हम देखो, सत्संगी हैं, सत्संग में हैं, या संसार में रहने वाले हैं, सत्संगी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक तो हैं। आध्यात्मिक का मतलब है कि मान लो कि जो भी जिस तरीके से हम परमात्मा को तो मानने वाले हैं, किसी भी रूप में मानते हो, चाहे मान लो फोटो के रूप में मान रहे हो, चाहे मूर्ति के रूप में मान रहे हो, कैसे भी मान रहे हो, लेकिन पर्दा को हटा के उनको मानना सीखो। और जब पर्दा हट गया तो आपको फिर ये नहीं है कि आपके मंदिर में ही परमात्मा बैठा है। तो परमात्मा आपको फिर मान लो आपके आसपास भी दिखाई देगा, आसपास भी दिखाई देगा, तो आप गलत काम करोगे ही नहीं। तो इतना ध्यान तो रखो, परमात्मा हमारे साथ है। इसके लिए ही हम ये पर्दे को हटाने के लिए ही हम सत्संग में आते हैं, कि सत्संग में आकर के गुरु की कृपा से, गुरु के सानिध्य में, उनके माध्यम से हम चलें, तो यानी हमारा वो पर्दा हट जाए। तो फिर क्या होता है, जिस तरह से ज्ञान गुदड़ी में बताया, क्या छूट गए कसमज कर्मज लेखा, यह नैनन साहिब को देखा। यानी फिर हमारे कर्म भी सब खत्म हो जाते हैं, कर्मज, और कोई कसमकस जो होती है ना, ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, जो दुनिया भर की कसमकस हमारे अंदर होती है, तो छूट गए कर्मज कसमस लेखा, यह नैनन साहिब को देखा। तो उसके बाद में जब तक पर्दा नहीं हटेगा तब तक बात नहीं बनती। और जब ये हट जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली अहंकार अभिमान बिडारा, अहंकार और अभिमान खत्म हो जाता है। क्योंकि अभिमान और घट का चौका करे उजियारा। तो अहंकार और अभिमान है क्या ये? क्योंकि हम
अपने को, ये पर्दे का ही है, अहंकार और अभिमान पर्दे का है। और जब पर्दा हट जाता है ना, तो न अहंकार रहता है न अभिमान हो जाता है। तो एक भक्त पूछ रहे थे कि वो चौका आरती क्या है? तो ये घटका चौका करो जा रहा है, यही है। साहब ने तो साफ लिख दिया है, साफ बता दिया है, पर लेकिन अब जब हम नहीं उसको कर पा रहे, नहीं उसको समझ पा रहे, नहीं हमारा हो पा रहा, तो हम फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम फिर लौकिक में चले जाते हैं, लौकिक में चले जाते हैं। जैसे पोस्ट आई थी किसी की, तो मैंने पोस्ट कर दी कि भाई पहले तो मान लो ब्राह्मणों ने मान लो फंसाया था कि भाई इस तरह से मान लो पूजा करनी है, मंदिर पे जाना है, इस तरह से अब हम बड़ा वही मान लो किया था। तो कबीर साहब ने मान लो प्रकट होकर के उन्होंने इस प्रपंच को छुटाया, लेकिन वही प्रपंच फिर बन गया, वही प्रपंच फिर बन गया। कहां बन गया? जिन्होंने छुटाया उन्होंने बना लिया। तो अब ये बात उनको बुरी लग गई। एक भक्त का फोन आया, बुरी लग गई उनको ये बात कि भाई तुम पंडित हो, ब्राह्मण होकर के ऐसी बात करते हो, पहले अपने समाज को सुधारो। मैंने कहा भाई अपने पैर में जूते पहने जाते हैं, अपने पैर में जूते पहने जाते हैं, हमने पहन रखे हैं, और जो भी मान लो पहनने के लिए आते हैं उन्हें पहना देते हैं। मैं इतना तो हम कर रहे हैं, लेकिन बाद बाकी आप क्या कर रहे हो यह सोचो, अपनी सोचो। दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय हम तो कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रपंच में पहले पंडितों ने फंसाया, अब आप फंसा रहे हो। वही चौकी सजाई जाती है, चौकी पर मेवा मिष्टान फल सारे रखे जाते हैं, जो पंडित रखते थे, कथा में रखते हैं, वो ही आप रख रहे हो। नारियल वो मंगाते थे, नारियल भी आप रख रहे हो। तो भगवान तो उनको खा नहीं रहा, पहले भी नहीं खाता था, पहले पंडित खाता था, अब वो पंडित तुम बन गए। अब तुमको यह हो गया कि भाई अब हम पंडित हो गए, अब तुम पंडित नहीं रहे। तो गर्त में कौन जा रहा है? चलो पहले पंडित गए जी गर्त में, है? चलो पंडित तो सुधर रहे हैं, लेकिन अब आप गर्त में जा रहे हो। तो पहले अपने को तो सुधारो। सुधारने का मतलब यानी अपने को यानी उस लेवल पर लेकर के आओ कि जो कमियां मान लो हमारे संत महात्माओं ने बताई कि ये कमी है, इस कमी को सुधारो। आप उसी कमी को मान लो कि भाई आप करते थे, अब हम भी करेंगे, है? तो ये कमी सुधारना हुआ, ये तो और नीचे गिरने वाली बात हो गई, नीचे गिरने वाली बात हो गई। तो साहब ने चौक आरती के लिए इसके लिए कहा है कि छूट गए कसमज कर्मज लेखा, यह नैनन साहिब को देखा। यह नैनन अब यूं नहीं कहा उन्होंने कि दिव्य दृष्टि से देख या गेव दृष्टि से देख, अब ये मैंने नहीं बना लिए, ये साहिब की ज्ञान गुदड़ी है। वो कह रहे यह नैनन साहिब को देखा। इन नैनों से भी साहिब को देखा जा सकता है और देखा जाता है, लेकिन आखिरकार अब उससे तो नहीं देखा जाएगा। आप जो चौक आरती मान लो जो कर रहे हो या करवा रहे हो, और उसमें पहले चलो पंडित फिर भी मान लो 1500 से काम चल जाता था, आज लाखों से चलता है। आज एक चौक आरती के लिए कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए, जब जाके चौक आरती होगी। लेकिन परमात्मा मिल गया कि आपके कर्म कट गए, क्या आपने अपने अंदर परमात्मा को देख लिया, हो गया आपके अंदर उजियारा। लेकिन उजियारे के लिए क्या कह दिया? हाँ प्रकाश देख लिया ना हमने, है? तो प्रकाश देखना भक्तों का काम थोड़े ही है। अभी आंख बंद करो, चोर भी देख लेगा, डाकू भी देख लेगा। देखो 3 चीजें मैंने बताई हैं आपको, प्रकाश देखना, अनहद सुनना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कितना भी निकम्मा हो, अभी बैठो आप 5 मिनट के अंदर सभी देख लोगे, प्रकाश भी देख लोगे, अनहद भी सुन लोगे। तो भक्तों का काम थोड़ा ही ना है, कत्ल करके जो मर्जी करो, भ्रष्टाचार करो, जो मर्जी करो, क्योंकि ये तो ये क्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं। तो उन क्रिया में परमात्मा को देखना थोड़ा ना है। अब इसको उन्होंने कह दिया यही परमात्मा है जी। तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, पहले तुम बना रहे थे, अब हम बनाएंगे।
तो क्या यह भक्ति होगी? तो या तो मान लो यानी ये तो अपने इष्ट को बदनाम करने वाली बात और है, क्योंकि उन्होंने जिसके लिए मना किया और वही पूरा प्रपंच में दिखाई देता है मुझे, और ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि उस समय इतना पैसा नहीं था। और पंडित तो आज भी मान लो गरीब घरों में जाकर के नामकरण और ब्याह संस्कार कराते हैं, तो वो तो अब भी मान लो 1500 में काम चल जाता है उनका। लेकिन मुझे कोई नहीं दिखाई देता कि 1500 में कोई चौक आरती कर देगा। कम से कम छोटी से छोटी में 10-20 हजार तो लगने ही लगने हैं, उससे पहले चौक आरती नहीं होनी। और मिलना क्या है फिर? मिलना क्या है? जो साहब ने कहा वो मिल जाएगा क्या हमको? अगर मिल जाए तो चलो हम मकान फकान बेच के साहब तुम्हारी लाखों रुपए की चौक आरती करा देते हैं, बुला लेते हैं, जिसको कहा उसी को बुला लेंगे। लेकिन जो साहब ने कहा वो मिलना चाहिए, तब तो ठीक है। लेकिन आज तक जो कर रहे हैं उनको नहीं मिला। हाँ, उनको पंडिताई जरूर मिल गई, पंडिताई मिल गई कि पहले पंडितों ने मान लो यानी इस तरह से पब्लिक से कमा के खाया, तो आज मान लो वो लोग पब्लिक से, भक्तों से कमा के खा रहे हैं, ये जरूर मिल गया उनको। बस इसी बात की उनकी ये है कि साहब तुम वो पंडित हो। अरे हमन तो अपनी पंडिताई छोड़ दी भाई, हम तो साहब के भक्त हो गए, लेकिन तुम पंडित बन गए, अब निकलो उसमें से अगर हिम्मत है तो। लेकिन नहीं निकल सकते, क्योंकि अब मान बढ़ाई का चस्का ऐसा है ना, मान बढ़ाई और पैसा। तो आज तक मान लो पंडित नहीं निकल पाए पीढ़ियों से, है? कोई बेचारा बिरला ही निकल पाता है, क्योंकि मैं समाज में बैठा हूं तो कितनों को निकाल पा रहा हूं, बड़ी मुश्किल से मान लो 10-5 को खींच के ला पाता हूं समझा समझा करके। तो और जब के मान लो ये लगे आ रहे हैं उसमें, और आपको तो नई नई मिली है, नई नई पंडिताई मिली है, तो आप किस तरह से साहब के ज्ञान में आ सकते हो? मतलब ही नहीं होता। तो साहब के ज्ञान में आने के लिए गाने बजाने की आवश्यकता नहीं होती। साहब ने साफ कहा, भक्तिन होवे नाचे गाए, भक्तिन होवे नाचे गाए, भक्तिन होए मृदंग बजाए, भक्त भेद कोई बिरला पाए। भक्ति कैसे होती है? भक्ति होती है भेद से, भेद से होती है, और वो किसी बिरले के पास मिलता है। और मैंने बार बार बताया आपको, जिस तरह से देखो अपने अपने तरीके से सब बता रहे हैं, लेकिन मेरे अनुभव की बात जब मैं करता हूं, तो जब तक आप अंदर से नहीं छूटोगे, जिस तरह से एक पोस्टर आई कि साहब के 2 अक्षर का नाम बतावे, एक मिलावे एक छुड़ावे, सोई पूरा गुरु कहावे। तो मैंने पूछ लिया कि मैंने कहा अक्षर है क्या ये? तो अभी तक उन्हें यही नहीं पता कि अक्षर कहते किसको है। बोले लिखने पढ़ने वाले यही तो अक्षर हैं, ये हम जो बोल रहे हैं यही तो अक्षर हैं। तो वो यहीं लटके पड़े हैं अभी। लेकिन गुरु बहुत बड़े हो गए। तो गुरु तो यूं बड़े हो गए कि भाई संसार में इतनी जनसंख्या है, जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, दिन पर दिन बढ़ रही है। तो गुरु भी बढ़ेंगे भाई, और सबके पास। और जो सस्ता होगा, सस्ते का मतलब है पैसे से सस्ता नहीं, पैसे की तो आज कमी है ही नहीं, यानी हमारे ऐबों को छिपा सके, हमारी कमियों को छिपा सके, जो हमसे ये ना कहे कि भाई तू सुधर जा, उसी के पास भीड़ मिलेगी। भाई जैसे पहले मंदिरों में भीड़ मिलती थी, आज भी मिलती है, क्योंकि जो मंदिर वाला भगवान है वो आपसे यूं नहीं कहेगा कि तू दारू छोड़ दे, क्या तू उल्टे कर्म छोड़ दे, क्योंकि वो बोलता ही नहीं है, वो जड़ वस्तु है, तो वो क्यों कहेगा। लेकिन आप जाओगे तो मान लो चढ़ाया हो, परमात्मा खुश हो गया। परमात्मा, अरे परमात्मा तो किससे खुश होगा मुझे ये बताओ। जहां होगा वहीं तो खुश होगा ना। जो परमात्मा आपके अंदर है, तो मां खुश करना है उसको, न कि बाहर खुश करना है।
बाहर के लिए भी मैं बताता हूं कि मान लो बाहर अगर खुश करना है तो गुरु को खुश कर लो, और किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन अगर गुरु ही आपको मान लो पैसे का लोभी और लालची मिल जाए, ज्यादातर यही चल रहा है, जब कहा ना, और जबकि साहब ने पहले ही कह दिया कि गुरु लोभी शिष्य लालची, और दोनों खेलें दाव, अपने अपने दाव में लगे हुए हैं दोनों ही, और ये तो दोनों डूबेंगे चढ़ पत्थर की नाव। अब गुरु लोभी, गुरु को यह रहता भैया रे बहुत से शिष्यों को बुला करके लाएगा, पैसे से हेरा फेरी करवाएगा, तो मेरा आश्रम बनेगा, गाड़ी बंगले आएंगे, आराम से एसी में बैठूंगा, एसी में घूमूंगा। तो गुरु लोभी बुला करके लाओ, अरे भैया बुला करके ला रहे हो, तुम्हें कुछ मिला है? पहले खुद को तो मिल जाए, या खुद तुमको कुछ पता नहीं है अब, लेकिन दो औरों को भी मान लो भर मारे हो और ले जा करके भीड़ इकट्ठी कर दी। लेकिन शिष्य को ये लालच है, गुरु लोभी शिष्य लालची, गुरु देगा गुरु देगा और गुरु देगा और गुरु देगा झुंझुना, हाँ, तो झुंझुना ही पकड़ा देता है। अब वो मान लो अनहद में लटका दिया उसको, तो झुंझुना मिल गया उसको, चलो बेटा यह हो गया सार शब्द। अनहद देखो बाहर भी होता है, अंदर भी होता है। जहां आप मान लो कल्पना करके मन को लगाओगे, वहां आपको सुनाई दे जाएगा। वो अंदर लगाओगे, अंदर सुनाई दे जाएगा, बाहर लगा लो, बाहर सुनाई दे जाएगा, त्रिकुटी में लगा लो, त्रिकुटी में, जहां आप लगा लो वहां सुनाई दे जाएगा आपको, क्योंकि ये एक मन की कल्पना है, ऑटोमेटिक सुनाई दे जाएगा। तो गुरु यानी झुंझुना ही पकड़ा देते हैं, और वो मान लो झुंझुन में मस्त रहता है, रुंझुन में कि साहब हमें तो मिल गया सार शब्द। लेकिन अब एक समस्या क्या आ जाती है कि जब बात आती है ना कि साहब कबीर पंथ को तो भरमा लेते हो, औरों को भरमा के दिखाओ ना। भाई औरों को भरमाने का सबसे धुरंधर ब्राह्मण ही है भाई, बाई ने सबको भरमाया था, अब बाई भरमा के दिखाओ, उसे भरमाओ तब तो पता चले तुमको। अरे क्या ब्राह्मणों से दूर रहना जी। क्यों? कबीर पंथ में आ जाओ, चलो कबीर पंथ में आ गई जी, लेकिन वो तो बात ही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते जी? अगर आपके पास भेद है तो क्यों नहीं मानेंगे तुम्हारी बात? कुछ करना है, कुछ करके दिखा सकते हो, कुछ भेद है तो उनको बताओ, करवाओ उनसे, तो मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? जो करने वाले हैं उनसे, और जो न करने वाले हैं उनसे तो खैर करवाया क्या जा सकता है? न कबीर पंथियों से करवाया जा सकता, न मालूम ब्राह्मणों से करवाया जा सकता। अब जैसे बात चलती है सार शब्द की, साहब ने तो साफ कह दिया कि सत्य द्वापर त्रेता और कलयुग अनुमान, सार शब्द एक सांच है और सब झूठा ज्ञान। तो अब बोलेगा जी पंडित तो मानते ही नहीं है। मैं क्यों नहीं मानते भाई? कई शास्त्रों में नहीं लिखा, तो बात पढ़ने लिखने की नहीं है, बात करने कराने की है। बात करने कराने की है। जिस तरह से सार शब्द का मतलब होता है कि आत्मा कैसे परमात्मा से मिलती है, आप वो रहस्य उनको बता दो, पंडित भी मान जाएगा। क्यों नहीं मानेगा? हर युग में जब माना तो पंडित का कोई इतना धुरंधर हो गया जो मानेगा ही नहीं। क्यों नहीं मानेगा भाई? वो भी तो इंसान ही है, क्यों नहीं मानेगा वो? लेकिन खाली तुम्हारी बातों से नहीं मानेगा कि अब साहब के हमारी किताबों में लिखा है, तुम्हारी में नहीं लिखा, तो वो किताबों से नहीं मानेगा। हाँ, करने से, क्योंकि कोई न पंडित है न कोई शूद्र है, कुछ भी नहीं है, कोई क्या है, सब मानव मात्र हैं, मानव हैं, सब जीव हैं। तो जब उसको हम मान लो रहस्यमयी बातें जब हम बताएंगे और उसको जब करवाएंगे और जब उसको उस रास्ते पर चलेगा तो अपने आप मानेगा वो। लेकिन खाली तुम्हारी कपोल कल्पित बातों से नहीं मानेगा। क्यों? मां से तो तुमको मंदिर मत ना जाना जी। मंदिर में क्या रखा है? पत्थर रखा है। और तुम्हारे मंदिर में क्या रखा है? तुम्हारे मंदिर में अभी तो पत्थर रखा है भाई। पत्थर रखा है या फोटो रखी है, बात तो एक ही है ना। वो भी पत्थर या फोटो मां मिलेगी, वो भी तुम्हारे पास रखी है। तो मां मत जाना, हमारे पास आ जा। तो ऐसे तो मानने वाला नहीं है भाई।
अगर आप में कोई ज्ञान है जो साहब ने कहा था, किया था, और उन्होंने मान लो पंडितों को भी दिया, यानी सबको दिया, उन्होंने मानव जाति के लिए सबको उन्होंने एक ही ज्ञान दिया, तो आपके पास अलग अलग कैसे हो गया? क्योंकि आप खुद गुमराह हो चुके हैं, खुद गुमराह हो चुके हैं, खुद लकीर के फकीर बन चुके हैं, इसलिए आप गुमराह हैं। लेकिन जब साहब के सत्सुकृत नाम था, अरे सत्सुकृत नाम था, जब ये बता दिया गया, बार बार बताया जाता है कि सत्सुकृत का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा, कोई नाम नहीं है वो। तो आत्मा परमात्मा कैसे मिलती है आप बता दो, तो कौन सा पंडित नहीं मानेगा? पंडित भी मानेगा, शूद्र भी मानेगा, हर कोई मानेगा, जो भी मानव है। चलो जानवर की बात तो अलग है भाई, उनके पास तो ये विवेक ही नहीं है, समझने सोचने की शक्ति ही नहीं है। लेकिन मानव जाति में जिसने जन्म लिया है वो अवश्य मानेगा, अगर आपके पास ये ज्ञान है तो ये नहीं है कि किताबों में तो लिखा ही नहीं है इसलिए पंडित मानते ही नहीं है, क्योंकि आप शास्त्रों से जानना चाहते हो उनको, तो शास्त्रों से पंडितों से ज्यादा आप नहीं जानते, क्योंकि उसके पास तो पीढ़ियों से दर पीढ़ी चला आ रहा है शास्त्र ज्ञान। क्यों कि भाई जिस तरह से मान लो अवशेष आते हैं ना, अवशेष आते हैं, इस तरह से ब्राह्मणों में भी अवशेष आते हैं। अब जैसे कबीर साहब के यहाँ धर्मदास के यहाँ अवशेष आ रहा है ना, और क्या आ रहा है? अवशेष ही तो आ रहा है। गरीबदास के यहाँ अवशेष ही तो आ रहा है, तो ब्राह्मणों में अवशेष नहीं आएगा, तो लिखा पढ़ी में तो उनसे तुम टक्कर नहीं ले सकते। तो यानी इस तरह से आप नहीं कर सकते। हाँ, कुछ करने धरने का है, कुछ भेद है तो आप बताओ, तो ब्राह्मणों को भी आप अब शरण में ले सकती हो। लेकिन अब वही काम तुम करने लग गए तो ब्राह्मण तो पहले भी कहेगा ऐसे तो हम यही ठीक है ना भाई, जो काम तुम कर रहे हो वही काम हम कर रहे हैं। तुम्हारे यहां भी मान लो वो धूप बत्ती वगैरह जल रहा है, हवन कर रहा है, तुम्हारे यहाँ 4-5 वो जला दी जाती हैं, क्या घी की चिरागी, एक इधर जल रही है, एक इधर जल रही है, एक इधर जल रही है। जिस तरह से मान लो गोरखनाथ के यहाँ वो चलती थी ना, धुआं लग गए, इस तरह पे धुने से लगा दिया तुमने तो ऐसे तो मानने वाला नहीं है वो। लेकिन अगर भेद का कोई खेल है तो मानेगा, और मानते हैं, और हमने मानी है, और जो चाहते हैं उनको मना भी रहे हैं और मनाएंगे भी। तो मुझे इसलिए ये कहना पड़ा क्योंकि मान लो कि आप जो है कि ये कमेंट तो कर दिया तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण को सुधारो है, लेकिन अपनी बात नहीं आने दी कि हम किस में लिप्त हो गए। साहब ने कहा था कि भाई घटका चौका करे उजियारा, और वो भी कब होगा? जब ये कर्म कटेंगे तब। क्या वो भेद हमारे पास है? अगर वो भेद जिसके पास होता है ना, उसे ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे कोई ये लौकिक क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो भेद का ही भजन देता है और उसे पार कर देता है, उसको किसी की आवश्यकता ही नहीं होती। तो देखो, वही भेद सतयुग में बताया गया था, वही त्रेता युग में मुनिंद्र बन के मन और इंद्री कैसे काबू में होंगी वो ही बताया जाता है, सिर्फ भेद की बात है। लेकिन अब जब मान लो बताने के बाद कैसे क्या करेंगे, वो एक मान लो गुरु शिष्य का आपस का एक अलग का विषय है। वही करुणामय बन के करुणा करके उन्होंने वही फिर बता दिया, इसलिए करुणामय कहा जाने लगा। कलयुग में कबीर बन के उन्होंने प्रकट कर दिया उसको। प्रकट का मतलब क्या है? कबीर बन के प्रकट कर दिया, यानी कि जो मैं इतने दिनों से कहता चला, इतने युगों से कहता चला आ रहा हूं, वो ये कबीर है। अब वो कबीर क्या है भाई? साफ कह दिया उन्होंने कि पानी से पैदा नहीं है, श्वासा नहीं शरीर, और अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। अब चौकी पर इतना जो मेवा मिष्ठान तुमने रखा, उसे कबीर खा रहा है क्या है? क्योंकि वो तो भाई
खाते पीते ही नहीं, जब थे तब नहीं खाया तो अब क्या खाएंगे वो। तो उस नाम को उन्होंने बोले कि मैं ये कबीर हूं, उसको उन्होंने प्रकट कर दिया कि ये है कबीर। लेकिन अब हम कहां पहुंच गए जी, यानी उसी पोंगा पंडिती में। पोंगा पंडित कहा जाता है इनको, पोंगा पंडित। को पंडित भी नहीं है, पोंगा पंडित। क्यों कि गरीबदास महाराज ने साफ कहा ये अपने हाथ में नहीं है कि मुझे कहां जन्म लेना है, हां कर्म मेरे हाथ में है कि मैं क्या कर्म करूंगा। गरीबदास महाराज ने कहा कि उत्तम कुल करतार दे, द्वादश भूषण संग, और रूप द्रव्य दे दया कर, ज्ञान भजन सत्संग। तो आज मुझे मान लो ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है तो ये परमात्मा की कृपा है। इस बात को गरीबदास कह रहे हैं कि हे प्रभु अगर तू मुझे दोबारा भेजे ना तो ऐसा दियो, क्योंकि यहां क्या मान लो अबंबाड़ा बनता है ये तो उसे ही पता होता है जो मान लो भोगता है। तो उत्तम कुल में जन्म देना मेरे को, और रूप भी अच्छा हो, ऐसा नहीं हो कि लोग देखते ही घृणा करें कि ये कहां से आ गया काला कलूटा। रूप भी अच्छा देना, तो सब कुछ मांग रहे हैं। और जब किसी को किस्मत से या परमात्मा की कृपा से मिल गया है, अब उससे तुम घृणा कर रहे हो कि तुम तो ब्राह्मण हो गई जी, इसी बात से चिढ़े है। तो भैया रे ये तो परमात्मा की कृपा है, अब तुम्हारे पास कृपा ही नहीं है वो। तो जैसे तुम्हारे पास कृपा है, जैसी तुमने भक्ति की, वैसे कुल में तुम्हें जन्म मिल गया। लेकिन अपने कर्मों के द्वारा तो आप उठाइए, कर्मों के द्वारा आप मान लो वो ब्राह्मण क्या ब्रह्म बन सकते हैं, और कर्मों के द्वारा ही ब्राह्मण शूद्र से भी नीचा जानवर योनि में चला जाता है। क्यों? साहब ने साफ कहा कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जो ये करनी ऊंचन हो, सौवन कलश सुरय भरा सो साधु निंदा हो। भाई ऊंचे कुल में चलो परमात्मा ने कृपा करके आपको मान लो ठाकुर ब्राह्मण यादवों में जन्म दे दिया। ऊंचे कुल, ये उच्च कुल माने जाते हैं, ठाकुर ब्राह्मण बनिया और क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण, बाद में शूद्र का नंबर आता है। तो ऊंचे कुल में माने जाते हैं। तो ऊंचे कुल क्या जन्मिया, लेकिन ऊंचे कुल में परमात्मा ने कृपा करके आपको जन्म दे दिया, जो कि गरीबदास महाराज मांग रहे हैं। लेकिन करनी ऊंचन हो, लेकिन वहां पहुंच करके आपने अपने कर्म को ऊंचा नहीं उठाया। कर्म आपके बोई मानी शूद्रों से भी नीचे रहे। तो आप क्या हो फिर कि जिस तरह से सोने के एक मान लो कलसे के अंदर, घड़े के अंदर दारू भर दी जाए, तो साधु लोग सज्जन लोग उसकी दारू की निंदा ही करेंगे। वो क्यों? दारू भरी हुई है सोने में, उसको उठा करके वो अपने घर नहीं ले जाएंगे, ना ही उसको इस्तेमाल करेंगे कि सोने के कंसे में दारू भरी हुई है तो इसको हम पिएंगे। वो उसकी निंदा ही करेंगे कि भाई दारू है, चाहे सोने के कंसे में सही। तो जो ब्राह्मण बन के अपने को नहीं सुधारता, अपने कुल को नहीं सुधारता, तो वो इसी तरह निंदा के योग्य है जिस तरह से सोने के कंसे में दारू भरी हुई है। तो भाई हमारे संतों ने तो किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं, क्योंकि जात पात से ऊपर उठ के उन्होंने बातें की हैं। चाहे मान लो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई अपने कर्मों को सुधार करके, और जो मान लो हमारे संत महात्माओं ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर हमको चलना चाहिए, तब तो हमारा होगा कल्याण। और नहीं तो हम छोटे छोटे ग्रुपों में इसी तरह से बटे रहेंगे। और जिसके पास में थोड़े से ज्यादा शिष्य हो गए तो वो क्या कहेगा, मैं ही तो बड़ा हूं, मैं ही तो बड़ा हूं। जिस तरह से आजकल जातियां बट गई, हिंदू नहीं रहे लेकिन जातियों में बट गए। शूद्र नहीं रहे,
शूद्र भी कितनी जातियां बन गई उसमें। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहे, वहां भी कितनी जातियां बन गई। हर जाति में ब्राह्मण बन गए, हर जाति में अलग अलग मान लो वो बन गई। तो इसी तरह से हम जो आध्यात्मिक लोग हैं ना, आध्यात्मिक लोग हैं, सत्य यानी अपने कर्म न सुधारने की वजह से, साहब के मार्ग पर न चलने की वजह से, अपनी कमियां छुपाने के चक्कर में हम भी इसी तरह से सब ग्रुपों में बटे हुए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता महाराज तैसा ही आध्यात्म को दिखाई दे रहा है, मुझे तो तैसी राजनीति दिखाई दे रही है, जैसी जातियां दिखाई दे रही हैं। हर जगह वही बीमारी चल रही है, चाहे आप जातियों में आ जाओ, चाहे राजनीति में आ जाओ, चाहे आध्यात्मिक में आ जाओ, और चाहे एक उसमें आ जाओ, सब जगह वही ड्रामा चल रहा है। तो भक्ति है कहां? भक्ति है कहां? दिखावा दिखावा रह गया है बस। जबकि साहब ने साफ कह दिया कि भक्ति भाव भादो नदी, भक्ति भाव भादो नदी सभी चले घेरा है, और सरता सोई जानिए जो जेठ माफ ठहरा है। क्यों? राजा बन के आए दुनिया में, ठीक है, और राजा का बेटा बनकर के युवराज बन गए, और युवराज बन के राजा बन गए। भक्ति किस चिड़िया का नाम है तुम्हें क्या पता? हा? भक्ति किसको कहते हैं उन्हें क्या पता? राजा के बेटे को क्या पता कि पैसा कैसे कमाया जाता है? बाप की कमाई है भाई। लेकिन खुद की कमाई जब करोगे ना, खुद की कमाई करोगे, और खुद की कमाई करके जब प्राप्त किया जाता है तब पता चलता है अहमियत क्या होती है। अहमियत पता थी धर्मदास को, क्योंकि उन्होंने मान लो 56 करोड़ लुटाने के बाद भी ना मिला, फिर बड़ी मिन्नतों के बाद, बड़ा संघर्ष के बाद तब कहीं जाकर के उनको मिला। अहमियत प्राप्त थी, अहमियत का पता था गरीबदास महाराज को। तो जिन्होंने पाया, दादू साहब दरिया जिन्होंने पाया है, तो अहमियत उनको पता है। तो देखो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस समय किसने कैसे पाया, तब तो मिल सकता है आपको। और आप रहे ना गद्दियों के चक्कर में, नहीं मिलेगा, है ही नहीं, मिलेगा कहां से? क्योंकि माधो पोंगा पंडिती चल रही है भैया रे, तो मां कहां से मिलने वाला है? तो लेकिन हां जिसने पाया है, अब उससे पूछो ना भाई तुमने पाया है क्या? अरे नहीं साहब हमारे तो उन्होंने पाया था, दादे परदादे। अरे वो जिन्होंने पाया था वो मर के चले गए भाई। जिनको कबीर साहब मिले थे, जिनको सतगुरु मिले थे, वो कितनी पीढ़ियों पहले मर के चले गए। अगर इसी तरह से ज्ञान चलता है तो फिर तो हम पंडित ही बढ़िया है, फिर हमें भक्ति करने की क्या जरूरत है? फिर तो हम पंडित है ही है ना। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाला, हम तो स्वयं ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्मा जी है, हमें किसकी जरूरत है? जरूरत है इस समय भक्ति करने की। किसी भी कुल में जन्म लिया हो, चाहे राजा महाराजे हो, चाहे किसी अब मान लो भक्त के बेटे हो, चाहे मान लो राजा के बेटे हो, कोई भी हो, किसी जाति में हमने जन्म लिया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस समय भक्ति करने की हमको आवश्यकता है, और इस समय भक्ति करके जिसने प्रकट किया वहीं से प्रकट होता है, और आगे भी होगा। मां आपको कोई प्रपंच नहीं मिलेगा। बाद बाकी आप जितने मान लो भागोगे ना ज्यादा बड़े में और गद्दियों में, प्रपंच के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, छलावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि परंपरागत जो चीज चली आ रही होगी, जिस तरह से आज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला कभी नहीं भूलता कि मैं ब्राह्मण हूं, कितना भी उसे समझा लो आप, वो चाहे कर्म उसके शूद्र से भी गिरे हुए हों, जानवर जैसे कर्म हैं, लेकिन वो भी कहता है मैं ब्राह्मण हूं। एक जाति सूचक शब्द वो बना रहा है। इसी तरह से अब कुछ भी, कितने भी कर्म गिरे हुए हो, लेकिन अब आप क्या देखने जा रहे हो भाई? 7 पर्दे के अंदर जो अंदर बैठा हुआ है 7 कोठरी में,
अब वो क्या कर रहा है अंदर, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किससे मिल रहा है, कैसे उसके कर्म हैं, अब तुम्हें क्या पता चलेगा। मां गुरुजी मिलते ही नहीं है साहब, मिलते नहीं है। अब वो 24 घंटे में करते क्या हैं, कुछ काम धंधा करते हैं, भजन करते हैं, ऐसे मौज करते, क्या करते हैं, अपना कैलकुलेशन बना के दो भाई, पता चल जाएगा। लेकिन जिसने जो किया हुआ है, लेकिन टाइम पास करने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, कुछ न कुछ तो चाहिए। अब वो क्या करते हैं किसी को नहीं पता। लेकिन कबीर साहब का तो सबको पता था कि हाँ वो कपड़े बुनते हैं भाई, जगत विदित था। गरीबदास का सबको पता था कि भैया किसान हैं, हल चलाते हैं, खेत काटते हैं, गाय भैंसों को चराते हैं। लेकिन राजा के बेटे को नहीं पता कि राजा का बेटा क्या कर रहा है, राजा का बेटा आज क्या कर रहा है नहीं पता। क्यों, बाप दादे की दौलत है, उसको कमा के धर गए, उसको खा रहा है, वो उसको भोग रहा है। क्यों कि उसको वहां पर जन्म मिल गया भाई, अपनी भक्ति की वजह से। तो भक्ति की वजह से जन्म मिलने से मां भेद थोड़े ना आ जाएगा। अब भेदों के लिए क्या कहा जाता है, किसी महात्मा से पता करो। अरे भेद जब हम महात्मा से ही पता करेंगे, महात्मा के पास ही जाएंगे, तो तुम्हारे पास में भाई बंदगी करने का मतलब क्या है। यह मतलब है कि साहब हम उस कुल में हमने जन्म लिया है, हा? अरे तुमने उस कुल में जन्म लिया है तो हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। वो कुल में जन्म लेने से कोई मान लो महान नहीं हो जाता। महान बनने के लिए हमको यहां पर भक्ति करनी पड़ती है, तब जाके कुछ प्राप्त होता है, कुछ कर्म करना पड़ता है। खाली ऐसे ही महान नहीं बन जाते, बड़े त्याग करने पड़ते हैं। तो देखो इसी तरह से जब हम आज जिसने जाना है, मैं कहता हूं आज जो कबीर साहब से मिला है, आज जो सतगुरु से मिला है, जिसको मिले हुए हैं, वहां से भक्ति मिल सकती है, बाद बाकी आपको नहीं मिल सकती। मेरा तो पहले भी मानना था, आज भी मानना है और आगे भी मानना रहेगा, क्योंकि मैंने इसी तरह से जाना। क्योंकि उसके लिए आपको अपने को उठाना पड़ेगा। अगर आप खाली यूं समझो कि मान लो कि हम कर्म गलत करते रहें, किसी भी जाति में कहीं भी जन्म लिया है, कर्म हम गलत करते रहें और उससे आप मिल भी लेंगे, फिर भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मिल भी लेंगे, सानिध्य में भी रह लोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे पहले कर्मों को सुधारना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी करनी नहीं सुधरेगी, और करनी सुधरने के लिए बिगड़ी हुई है ना काफी दिनों से। जिस तरह से बुखार बिगड़ जाता है ना, बुखार बिगड़ जाता है, टाइफाइड हो जाता है, अगर इलाज ना किया गया तो। टाइफाइड के बाद में फिर टीबी भी हो जाती है, इलाज नहीं किया जाए तो। और टीबी के बाद फिर वो घुल करके मर भी जाता है। तो इसी तरह से अगर इनका इलाज न किया गया, और इलाज क्या होता है, जब बुखार आ जाता है तो कड़वी दवा खिलानी पड़ती है, कड़वी दवा खिलानी पड़ती है, तब जाकर के वो बुखार उतरता है। तो आज मैंने वो कड़वी डोज दी है, कड़वी दवा है ये। तो कड़वी दवा सबको पसंद नहीं आती, हाँ जिसको ठीक होना होता है, जिसको ठीक होना होता है, कड़वी दवा उसी को अच्छी लगती है। नहीं तो क्या होता है, अरे ये तो यार इस तरह से बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, कुछ तो ऐसे भक्त हैं, बोले यार तुम्हारे सामने बैठना ही बड़ा गुनाह है। क्यों, ये लगता है कि भाला घूस रहे हो क्या। तो कड़वी दवा ने, कड़वी दवा तो भाई गर्मी लगेगी ना भाई, भाला क्यों घूस रहे हैं। कम से कम ये देखो रे, जो बात आप क्यों लगता है भाला, भाला इसलिए लगता है जिसको बुखार है उसे भाला लगेगा, कड़वी दवाई उसे लगेगी, भाला ही लगेगी उसको। तो क्या जो गलत काम तुम कर रहे हो और तुम्हें यह लगता है कि मेरे से ही कह रहे हैं, मेरे पे ढार ढार के कह रहे हैं, इसलिए
बुरी लगती है। तो बोले हम नहीं आ रहे साहब, नहीं आ रहे तो घर बैठो। लेकिन डॉक्टर को अगर बुखार उतारना है तो वो कड़वी दवाई देगा, क्योंकि उसे बुखार उतारने से मतलब है, वो चाहता है कि आप मान लो मरो नहीं। तो गुरु भी ये चाहता है कि भाई आप मरो नहीं, तो कड़वी ही बात कहेगा वो। लेकिन अम्मा तो बता दिया कि तुलसी मीठे बचन से सुख उपजे सुओर, है वशीकरण यह मंत्र है, परहर बटन वचन कठोर। तो अब ये बात तो देख ली, वशीकरण तो हो रहा है ना, मैंने बताया था ना। अभी भागवत देख लो, बड़े बड़े सत्संगों में देख लो, जो मर्जी खाओ पियो, वशीकरण करके मान लो करोड़ों की भीड़ इकट्ठी है, लाखों की भीड़ इकट्ठी है, वशीकरण ही तो है। मीठा बोलो, मीठा बोलो, मीठा बोल के क्या होगा, है भीड़ इकट्ठी हो गई, खुद मौज करो, भाई मैं भी मौज करूं और तुम भी मौज करो। अब मरोगे तब देखी जाएगी, मरोगे तब पता चलेगी वो किन्ने देखा, है? भाई फिर किन्ने देखा, जब मरोगे तो फिर क्या उनसे सवाल जवाब करने के लिए जाओगे। लेकिन तुलसीदास ने खाली यही बात नहीं कही, क्योंकि हमारे संतों ने कोई एक बात कह करके दी एंड नहीं कर दिया। जो भी संत पहुंचा उसने हर तरह की बातें कही हैं, हर तरह की बात कही है उसने। उन्होंने ये भी कहा कि गुरु को और मंत्री को और वैद्य को मीठा नहीं होना चाहिए, चापलूस नहीं होना चाहिए, उसे कड़वा ही होना चाहिए अगर कल्याण चाहता है तो। क्यों कि जिस तरह से अगर वैद्य है, डॉक्टर है, अगर तुम्हारा कल्याण चाहता है, वो चाहता है कि मेरा मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो, तो वो कहेगा कि भाई ये परहेज है, ये तुमको नहीं खाना। लेकिन आजकल तो हमारा डॉक्टर ऐसे ही खा तो रहे, मेरे पे क्या है, पैसा देने तो मेरे पास ही आएगा और टैप्स लिख दूंगा 50,000 के। तो उनके लिए तो नहीं कहा। तो ऐसे गुरु भी हैं, बात वही है, वहीं के वहीं पर है। लेकिन जो सच्चा वैद्य है, जो मान लो परमात्मा के नाम पर चल रहा है, जो कहते हैं ना कि भाई वैद्य क्या है, डॉक्टर क्या है, परमात्मा का रूप है। तो परमात्मा का रूप है तो वो होना तो चाहिए ना, लेकिन वो नहीं है। हम पैसा कमाने के लिए ही डॉक्टर बने हैं, पैसा कमाने के लिए ही मंत्री बने हैं, पैसा कमाने के लिए ही हम गुरु बने हैं। और गुरु बनना चाहते हैं किसके लिए, पैसा कमाने के लिए। क्योंकि हमें वो गुरु दिखाई देते हैं जो मौज कर रहे हैं ना, वहां में महलों में बैठे हुए, हमें वो गुरु दिखाई देते हैं। लेकिन उनकी प्रारब्ध की भक्ति है भाई रे, तो आज मौज कर रहे हैं। तुम्हारे क्यों दर्द हो रहा है? आज नहीं कर रहे तो कल को फिर 84 में जाएंगे। कबरा तेरी झोंपड़ी गलगट के पाप, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास, करो भैया रे। तो यानी कड़वी दवा जब तक नहीं दी जाती, इस तरह से मंत्री है, मंत्री चापलूसी करती रहे राजा की कि महाराज सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और जनता विद्रोह कर रही है, जनता पे खाने के लिए नहीं है। अब राजा थोड़े घूमने के लिए आ रहा है वहां पे, अब जो कार्यकर्ता है मंत्री ही तो घूम रहे हैं। और मंत्री जाकर के वहां कह देते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है महाराज, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, पे सरकार कैसे गिर गई? कैसे सरकार गिर गई? वो सरकार ऐसी गिरी कि अब मान लो नाम लेने देने वाले नहीं मिल रहे। ठीक ठाक था तो सरकार कैसे गिर गई? क्यों? ये चापलूसों की वजह से ही सरकार भी गिरती है। तो मंत्री न वो मंत्री रहे और न वो महाराज रहे, दोनों गए गड्ढे में। तो यानी अपना भी नुकसान करते हैं ऐसे लोग, चापलूस मीठे ठग, और शिष्यों का भी, दोनों का ही नुकसान करते हैं। तो यानी मंत्री, ऐसे डॉक्टर और ऐसे गुरु, हमें कोई लेना देना नहीं है जी। सत्संग में आ जाओ, चढ़ावा चढ़ा जाओ, चौक आरती करवा लो, अब तुम क्या खा रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कहां जा रहे हो, क्या कर्म कर रहे हो, हमें कोई लेना देना नहीं। तो हमारी जेब भरनी चाहिए।
लेकिन सत्य बात वो बताएंगे नहीं। लेकिन उनसे पूछना कि ये चौक आरती करते हुए तुम्हारी मुक्ति हो गई क्या? जब तुम्हारी ना हुई तो हमारी क्या कर दोगे? हमारी कैसे हो जाएगी? तुम्हारी हो गई हो तो हमें बताओ भाई कैसे हो गई, क्या देखा तुमने, कहां पहुंचे, कहां तुम्हारा घर है, तुम्हारी हो गई है तो। लेकिन जब अब हिम्मत नहीं है पूछने की, क्यों? राजा से कौन पूछे भाई, है? और फिर राजा ने जब आदेश कर देता है ना, राजा आदेश कर देता है कि भाई ये आदेश है और ये करना है तुमको, तो अम्मा एक इस तरह का प्रपंच बना दिया गया कि भाई धर्मदास को कबीर साहब ने आदेश दे दिया था कि चौक आरती जिसके यहां कर दोगे वो पार हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगी। तो आदेश बना दिया। अब आदेश वो कब का था? पीढ़ियां गुजर गई महाराज। अब ये तो चारों वर्णों का ब्राह्मण गुरु था, ये भी तो आदेश था, है? लेकिन वो आदेश फेल हो गया, किसकी वजह से? कर्मों की वजह से। तो ये आदेश भी फेल। इस चौक आरती से कुछ होने वाला नहीं है। जब ही होगा जो धर्मदास से, जो कहा ना कबीर साहब ने धर्मदास से, ऐसे होगा जी। छूट गए कर्मज कर्मन लेखा, इन नैनन साहिब को देखा। इन नैनों से भी देखा जा सकता है, देखा जाता है। कैसे देखा जाएगा? लेकिन इसी के लिए चार भेद होते हैं कि 14 पिंड 4 हैं जीव, कहें कबीर जैसे छीर में घीव। और 4 को बूझे पदे समाई, बिन बूझे 84 जाई। और 4 भेद भेदी जो होई, कहें कबीर गुरु है सोई। और 4 भेद का मर्म न जाना, सो गुरु के हाथ बिकाना। अब इसको 4 राम भी कहा जाता है। अगले सत्संग में मैं 4 राम के विषय में ही आपको बताऊंगा। 4 राम का क्या खेल है, तब आपको पता चलेगा कि मान लो पहले राम में तो ही ना निकल पा रहे हो और कबीर साहब का ज्ञान लेकर के चल रहे हैं कि हम 4 राम का भेद जानते हैं, और पहले में से ही नहीं निकल पा रहे। तो इसके साथ ही सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। ने तत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब।